हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएनए क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साइंस के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपकी आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को टेस्ट के रूप में ले सकते हैं। आप 20 में से कितने प्रश्नों को सही करते हैं उसका स्कोर आप अंत में कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सबसे पहला प्रश्न है आज का हमारा कि ठोस से गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाता है। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इन 20 क्वेश्चंस में से आपको किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताया करें। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि ऊर्ध्वतापन। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलने की प्रक्रिया ऊर्ध्वतापन कहलाती है। और दोस्तों, आपको मालूम है कि यह एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होती है। ऊर्ध्वतापन जो है भौतिक रासायनिक प्रक्रिया होता है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कपूर। दोस्तों, जब हम कपूर को जलाते हैं तो वह डायरेक्ट ठोस से मतलब गैस में बदल जाती है। और दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा ऊर्ध्वतापन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा हास्य गैस का रासायनिक फार्मूला है। तो दोस्तों, हास्य गैस को कौन अन्य नाम, इसका अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो इसका अन्य नाम है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। दोस्तों, इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, तो आप इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। तो सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है इन 4 ऑप्शंस में से? तो दोस्तों, हीलियम जो है ये सबसे कम गलनांक वाला तत्व है। इसे He से डिनोट किया जाता है। इसका परमाणु संख्या दोस्तों 2 होता है। और अगर हम इसकी गलनांक की बात करें, यहाँ पे अगर सबसे कम गलनांक है तो आखिर कितना गलनांक है? तो इसका गलनांक है -272.2 डिग्री सेल्सियस का। दोस्तों, आपको जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप दोस्तों इसे याद रखेंगे। दोस्तों, कई बार प्रश्न में पूछा जाता है कि ये तो सबसे कम गलनांक वाला तत्व था, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे अधिक या सबसे कम गलनांक वाला धातु तत्व कौन सा है, तब आपका आंसर हो जाएगा पारा, जिसे पारद भी कहा जाता है। उसका सिंबल होता है Hg। और दोस्तों, आपको मालूम है कि ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसकी परमाणु संख्या 80 होती है। दोस्तों, अगर हम इसके गलनांक की बात करें तो 38.83 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। ऑक्सीजन जो है दोस्तों, इसे O से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 8 होता है। अगर हम सोने की बात करें यानी कि गोल्ड की, तो गोल्ड को Au से डिनोट किया जाता है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है। उसी के फर्स्ट लेटर को लिया गया है Au, जिसका परमाणु क्रमांक 79 होता है। सिल्वर जो है इसे Ag से डिनोट किया जाता है और इसका परमाणु क्रमांक 47 है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर क्या बनता है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में डालते हैं तो उससे क्या बनता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका अन्य नाम इसे संगमरमर भी कहा जाता है। इसे संगमरमर के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो CaCO3 जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। दोस्तों, अगर हम कॉपर सल्फेट की बात करें तो कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। इसका अन्य नाम तूतिया या नीला कशिश भी है। नेक्स्ट है गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा जो है इसे सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है NaHCO3। और दोस्तों, एक होता है वॉशिंग सोडा, जिसे हम धोने के सोडा या धावन सोडा के नाम से भी जानते हैं। उसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट और रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका अन्य नाम क्या है? तो वॉशिंग सोडा। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम वॉशिंग सोडा है, या हम कहें कि धावन सोडा है। दोस्तों, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे बूझा चूना की, तो इसे कहा चूना पत्थर जो है इसे बूझा हुआ चूना भी कहा जाता है,
इसका रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिसका फॉर्मूला Ca का होल OH2 होता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बताए जा रहे हैं उसे आप बिल्कुल याद रखेंगे। और दोस्तों चूना पत्थर जो है इसका अन्य नाम है कली चूना या चूना पत्थर या बुझा हुआ चूना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कौन से अम्ल प्रयोग लेड संचायक बैटरी में किया जाता है? दोस्तों कौन सा ऐसा अम्ल है जिसका प्रयोग संचायक बैटरी में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H2SO4। ठीक है, और दोस्तों इसे गंधक का अम्ल भी कहा जाता है। इसका अन्य नाम, सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य नाम गंधक का अम्ल भी है। अगर हम नाइट्रिक अम्ल की बात करें तो नाइट्रिक अम्ल को HNO3 से लिखा जाता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है, और इसका अन्य नाम सोरे का अम्ल भी है। ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र HCl होता है और इसे नमक का अम्ल कहा जाता है। दोस्तों एसिटिक अम्ल जो है इसे सिरका के नाम से जाना जाता है और इसका रासायनिक फॉर्मूला होता है CH3COOH। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गैस का प्रयोग विरंजक पाउडर को तैयार करने में किया जाता है? तो दोस्तों इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो गैस को, मतलब विरंजक पाउडर को तैयार करने में इन 4 ऑप्शंस में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि क्लोरीन। क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है विरंजक पाउडर को तैयार करने में। ठीक है दोस्तों, इसका सिंबल होता है क्लोरीन का Cl। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे विरंजक पाउडर की, तो विरंजक पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है और इसका उपयोग पानी को साफ करने में किया जाता है। जब पानी गंदी हो जाती है कुआं में तो हम ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं ताकि पानी साफ हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, इनमें से सीमेंट का रासायनिक घटक क्या है? यानी कि दोस्तों सीमेंट इन 4 ऑप्शंस में से किससे मिलकर बनता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम। ये 3 चीज मिले होते हैं सीमेंट का जो रासायनिक घटक होता है उसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किस उद्योग में किया जाता है? तो पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है पटाखों के निर्माण में। ठीक है दोस्तों, पोटेशियम नाइट्रेट जो है इसका रासायनिक सूत्र होता है KNO3। ठीक है, और इसका अन्य नाम है सोरा। पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे, सूखी बर्फ या ड्राई आइस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न का आंसर आप सभी को मालूम होगा, बहुत नॉर्मल सा सवाल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसे सूखी बर्फ या ड्राई आइस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग आग को बुझाने में किया जाता है। दोस्तों अगर हम इसके सूत्र की बात करें तो CO2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा आवेश रहित सूक्ष्म अणु है? तो दोस्तों आवेश रहित यानी कि न्यूट्रल कौन सा है? तो न्यूट्रॉन जो है ये आवेश रहित कण होता है। ठीक है, इसमें न तो धनावेश होता है और ना ही ऋणावेश होता है, इसीलिए इसे न्यूट्रॉन या आवेश रहित कण कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो 1931 ईस्वी में जेम्स चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता है J.J. थॉमसन, और इसकी खोज कब की गई थी? 1897 ईस्वी में। और दोस्तों इसमें जो है ये ऋणावेश होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणायन होता है या ऋणावेश होता है। अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो इसमें तो धनावेश होता है, प्रोटॉन यानी कि पॉजिटिव यानी कि धनावेश। ठीक है दोस्तों, इसके खोजकर्ता है गोल्डस्टीन। इसके खोजकर्ता गोल्डस्टीन है 1896 ईस्वी में इसकी खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इनमें से नाभिक के घटक कौन से हैं? तो नाभिक के घटक कौन से हैं इनमें से? तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है ये नाभिक के घटक है। और दोस्तों प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है इनके द्रव्यमान लगभग बराबर होते हैं दोनों के। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे, भारी जल या पे भारी पानी, गुरु जल जिसका अन्य नाम है, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों भारी जल का रासायनिक सूत्र जैसा कि हमें पता है D2O होता है। D2 ये रासायनिक सूत्र है, इसका रासायनिक नाम है ड्यूटोरियम ऑक्साइड। ठीक है,
दोस्तों ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो है, इसे जैसे मैंने आपको बताया इसका अन्य नाम गुरु जल भी है। अगर हम इसके रासायनिक भाषा में इसे हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को रासायनिक भाषा में हाइड्रोजन ऑक्साइड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसके अनुसार एक परमाणु द्रव्यमान संख्या निर्धारित किया जाता है? तो दोस्तों किसके अनुसार परमाणु द्रव्यमान संख्या निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है कुल प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायु में सबसे अधिक किस अक्रिय गैस का अनुपात है? तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अक्रिय गैस की बात हो रही है, तो आपको बताना है कि वायु में कौन सा ऐसा अक्रिय गैस है जिसकी मात्रा सबसे अधिक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि आर्गन। आर्गन जो है ये अक्रिय गैस है, साथ में इसको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। और दोस्तों इसे आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आपको मालूम है कि अक्रिय गैस कितने प्रकार के हैं या कितने अक्रिय गैस हैं? तो 6 प्रकार के अक्रिय गैस हैं। ठीक है, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, ये 6 प्रकार के अक्रिय गैस हैं। दोस्तों अक्रिय गैस जो है इसकी खासियत है कि ये रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होते हैं। और इसकी खोज किसने की थी? तो रैमजे के द्वारा इसको ये अक्रिय गैसों को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इनमें से सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? तो दोस्तों सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? तो ऑस्मियम जो है ये सबसे अधिक भारी धातु है। ठीक है दोस्तों, इसकी परमाणु क्रमांक होता है 76। और अगर हम सबसे हल्की धातु की बात करें तो लिथियम सबसे हल्की धातु होती है और इसकी परमाणु क्रमांक 3 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका उदाहरण है? दोस्तों दूध से जो दही बन जाता है और उसमें खट्टापन आ जाता है तो वह किसका उदाहरण है? तो ये किण्वन का उदाहरण है। ठीक है, किण्वन जो है ये एक जीवाणु के कारण होता है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, डायलिसिस की आवश्यकता किसके उपचार में होती है? तो दोस्तों डायलिसिस हम समझते हैं कि डायलिसिस आखिर होती क्या है। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को गुर्दे में या गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उसे डायलिसिस की आवश्यकता होती है। और डायलिसिस में क्या होता है कि रक्त का परिवर्तन किया जाता है, यानी कि रक्त को बदला जाता है। ठीक है, या हम कहें कि रक्त शोधन की प्रक्रिया को डायलिसिस कहा जाता है। दोस्तों इसका उपयोग कैंसर में किया जाता है, गुर्दे की खराबी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, डायलिसिस का प्रयोग जब गुर्दे खराब हो जाते हैं तो उस वक्त डायलिसिस का प्रयोग किया जाता है, यानी कि रक्त को बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय कौन सी गैस बना देती है? दोस्तों जल में विलीन होने पर उसे अम्लीय कौन सी गैस बना देती है? तो आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो अगर जल में मिल जाए तो उसे अम्लीय बना देती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो अगर जल में मिल जाती है तो उसे अम्लीय बना देती है। ठीक है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें तो इसका रासायनिक सूत्र होता है CO2। ठीक है, और अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है NH4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अम्ल किस लिटमस को किस में बदलता है? तो दोस्तों आपको बताना है कि अम्ल जो है वह किसी लिटमस पत्र को किस में बदल देता है? तो नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। अगर अम्ल होती है तो लिटमस दोस्तों एक सूचक है जिससे हमें अम्ल या क्षारक होने की पता चलता है। अगर अम्ल होती है तो नीले को लाल में बदल देता है और अगर क्षारक हो तो लाल को नीला में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक पीएच मान की। पीएच मान भी इसी प्रकार से है जिसमें से 0 से लेके 14 तक के नंबर होते हैं। ठीक है, और बीच में 7 होता है। ठीक है दोस्तों, अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच में आता है तो वह मान अम्लीय होता है, लेकिन अगर 7 से 14 के बीच में आए तो वह क्षारीय होता है और 7 में आए तो उदासीन होता है। ठीक है, तो दोस्तों आज का था ये हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।